और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, वो तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीज़ें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ठीक है, वही ज़मीन ना, एक है, धरती आपने माँ। पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है क्यों, क्या बात पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ। हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अब दुनिया का असूल है, नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है, हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही ख़राब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान हैं जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए, हमारी आवाम को सबसे पहले। देखिए हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना उसका काम है, ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो दोस्तों, जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इस दिवाली पर क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली इस समय आज ही दिवाली है, जो कि 160 देशों में दिवाली मनाई जा रहे हैं और सऊदी अरब में 5 दिन की छुट्टी है और बुर्ज खलीफा पर भी दिवाली का परचम लहराया गया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो कहते नहीं जी आगे, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे। सही बात ठीक है, बिटर रियलिटी है लेकिन सच है, सच है। हाँ, और कोई माने ना माने सच यही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पे क्या दुआ देंगे? भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना वो बड़ी तादाद में है जी, और बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया। बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये, ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से। दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको,
अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका, पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था, लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है, मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे, इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने। बहुत अच्छे था। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वो गम गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है, इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है? हाँ, अच्छा, उसकी popular। पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। यस, इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ, तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ, कानून अमेरिका का चलता है इधर। अच्छा, जी हाँ तो बिल्कुल, अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया है हमारे हुक्मरान लाए, और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हम लाए। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी हाँ, चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी, हाँ, हमें क्या सजा भुगत तो मिल रहे? रही है ना, हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज़ में हमें सजा मिल रही है। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने। क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। उनका दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं, यह लिखना ना भूलिएगा। आप दीपावली के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।